गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करते हैं पर्यावरण पर आधारित क्वेश्चन जीके सीरीज नंबर 13, जो सिर्फ एनवायरनमेंट और पारिस्थितिकी इकोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगी। इसके परीक्षा में आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे सिविल सर्विस में या फिर यूपीएससी के क्वेश्चन होंगे। देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैविक तथा अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिए का कार्य कौन करता है? तो वियोजक, जिनको इंग्लिश में कहेंगे डिकम्पोजर, है ना। जो भी जैसे जीवाणु वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या करते हैं कि डिकम्पोज करते हैं, है ना। सड़े गले जो भी जीवाश्म होंगे, फोसिल्स, उनको डिकम्पोज करेंगे, यानी कि कूड़ा करकट जो बनाएंगे, उससे फिर बायो खाद भी बनती है, उसका हम प्रयोग करते हैं। यूपी आरओ में क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हरित ग्रह गैस नहीं है ना, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस, है ना, ये पहले भी हम वीडियो बना चुके इसकी। तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस में नहीं है, जबकि इसमें सबसे अधिक जो होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और एक आ जाएगा इसमें जल वाष्प, यानी कि इसमें वेपर, है ना, या फिर जो आइसोसोल्स बोलते हैं उनको, जो नमी होगी वायुमंडल के अंदर। तो ये किस में? यूपी आरओ में मेंस 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की ओजोन परत का अक्षरण किससे हो रहा है? यानी कि उसका जो हानि होगी उसे, वो किससे होगी? ओजोन परत को। ओजोन परत किस में होती है? और क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो समताप मंडल में होगी। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर 5 लेयर्स होती हैं, ये क्या होगी? अर्थ। जैसे अर्थ, फिर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और ये आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसके ऊपर फिर स्पेस आ जाता है, अंतरिक्ष, ये स्पेस हो जाएगा। तो पहले को क्या कहेंगे हम? क्षोभ मंडल, दूसरी को समताप मंडल। तो समताप मंडल, और एक होता है मध्य मंडल। वैसे तीनों में होती है, तो समताप मंडल में सबसे अधिक होती है। 90% जो इसका भाग है वो समताप मंडल में पाया जाता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। तो वायुमंडल की ओजोन परत को जो हानि पहुंचाने किसके द्वारा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, CFC। इसको क्या हम क्या कहते हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो कूलिंग अप्लायंसेज होते हैं उनसे ये उत्सर्जित होती है, जैसे एयर कंडीशन या कूलिंग वाले और भी होते हैं। तो ओजोन परत को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्वेश्चन वैसे कई बार रिपीट है इसमें परीक्षाओं में। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं, है ना, माइक्रोबीड्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? क्योंकि परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। इसको क्या, जो माइक्रोबीड्स होंगे यानी कि सूक्ष्म जीवी, ये क्या परितंत्र जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के लिए हानिकारक, वो उनको नुकसान पहुंचाती है। IAS प्री 2019 में क्वेश्चन है, इकोसिस्टम क्या होता है कि एक निश्चित स्थान पर, जैसे यहाँ पर पादप या वनस्पति और जीव जंतु एक साथ रहते हैं, और उनका वायुमंडल पर या वायुमंडल का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का था किसने? ई हेकल ने सबसे पहले प्रयोग किया था यूपीएससी में। ये 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। इकोलॉजी और इकोसिस्टम अलग अलग थे इनके, जो पर्यावरणविद थे। सेकंड क्वेश्चन इसमें, पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। IAS प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। पाखुई, है ना, अलग से नोट कर लीजिए क्योंकि ये 1-2 ही बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं इसको NEERI। फुल फॉर्म क्या हुई? नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी। तो नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? नीरी की स्थापना 1958 में नागपुर, महाराष्ट्र में हुई थी। UPPCS मेंस 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखना, नीरी की फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिएगा, क्या? नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नीरी की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? देखना, रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब, ये लिखा हुआ है विलुप्त के करीब जीव जंतु, है ना, जीव और पादप जो भी होते हैं उनसे संबंधित है। यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया, एजुकेशन में भी देखना, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो रेड डाटा बुक ये किसके द्वारा जारी होती है? यूएनओ की एक अनुषंगी संस्था होगी, यूनाइटेड नेशन, ये आ जाएगा इसमें, जो एक नेचर पर बुक बनी हुई है। तो
रेड डाटा बुक जारी होती है जिसमें क्या वनस्पति और जीव जंतु दोनों ही विलुप्त हो चुके हैं। कोई भी प्रजाति विलुप्त कब मानी जाएगी, जब वो अपने आवास पर या अपना जो उनका घरेलू स्थान होगा वो 50 वर्षों से अगर नहीं देखी गई है। और ये संकट प्राय कब होगी, जब वो लगातार 20 वर्षों से नहीं देखी जाएगी। तो इसमें संकट प्राय और विलुप्त दोनों प्रजाति के नाम लिखे जाते हैं, चाहे वो वनस्पति हो या जंतु जगत का हो, कोई भी जीव जंतु है तो उसमें नाम लिखे जाएंगे रेड डाटा बुक में। एक इसमें ग्रीन पेज होता है और एक पिंक पेज होता है। बुक का नाम क्या है, रेड डाटा बुक है ना। इसके दो भाग होंगे, एक तो पिंक होगा, पिंक, और एक इसमें ग्रीन जो विलुप्ति के करीब है। तो पिंक में किसके नाम लिखे जाएंगे, जो विलुप्त हो चुके हैं, और ग्रीन में नाम वो लिखे जाएंगे जिन प्राणियों की या पादपों की, जिन वनस्पति की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एम.एस. स्वामीनाथन एक क्या थे। एम.एस. स्वामीनाथन ये कृषि वैज्ञानिक थे। कृषि वैज्ञानिक यूपी टेट में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। इनके नाम पर एक कृषि पुरस्कार भी दिया जाता है, स्वामीनाथन पुरस्कार। और ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। जब हरित क्रांति यहाँ पर आई थी उसमें कुछ फसलों को बढ़ावा दिया गया था, जैसे गेहूं, चावल या मक्का को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय थीम क्या था। थीम क्या था इसका, विषय वस्तु प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, ये इसका थीम था, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, है ना। यूपीआरओ में क्वेश्चन आया हुआ है प्री 2017 में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, वैश्विक तापमान में वृद्धि, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है इसमें वृद्धि होती है। जैसे हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल पाया जाएगा, तो वायुमंडल में जो हानि पहुंचाने वाली जो गैसेज होती हैं, जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड या N2O है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O या NO2, ये क्या होंगी, ये वायुमंडल में एक परत बना लेती हैं और जो सूर्य की किरणें इसमें आती हैं ये फिर यहाँ पर तापमान बढ़ाएंगे, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग का मतलब जो तपिश बढ़ना होता है, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे उच्च अक्षांशों पर जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि तापमान नगण्य होता है, वहाँ कुछ फसलों का उत्पादन करने के लिए हम आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस बनाते हैं, यानी कि एक टेंट नुमा स्थिति होगी, उसके कुछ क्रॉप्स या कुछ फसलें उगाते हैं। तो कंसेप्ट ये किस में यूज किया गया है, वैश्विक तापमान के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि तापमान में जो वृद्धि हो रही है, किस कारण से, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन, है ना। बेसिक टीचर एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आए हुए हैं, ये किसके लिए, स्वामीनाथन के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो कृषि का पुरस्कार दिया जाता है, ये बोर्डलॉग पुरस्कार होता है, एक बोर्डलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। समुद्री घास का, तो आयोडीन। जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं, देखना समुद्र में उगने वाले पौधे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोफाइट्स, HYDROPHYTS, हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स में क्या, उनमें आयोडीन पाई जाती है। आयोडीन अगर ऑप्शन में नहीं होगा फिर NaCl यानी कि नमक जो होता है, सोडियम क्लोराइड। यूपीआरओ 2017 प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। देखना हर क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है, तो आप इसे नोट करते रहिए और इसका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इससे हमें क्वेश्चन की एक नेचर पता चलती है कि क्वेश्चन परीक्षा में किस टाइप के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल, मोम, ग्रीस और कोयला में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, है ना। कोयला नहीं होता। CTET में क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। देखना कोयला क्या होता है, एक जीवाश्म चट्टानें होती हैं। जीवाश्म चट्टानों को हम कहेंगे ये अवसादी प्रकार की सेडिमेंट्री, अवसादी प्रकार की चट्टानें होंगी, उनसे कोयला और पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोल निकाला जाएगा। जैसे जो पेट्रोलियम होता है, जैसे हम अरब देशों से आयात करते हैं, या विश्व में से जो सबसे अधिक तेल के भंडार है पेट्रोलियम के, ये वेनेजुएला में है। तो नंबर 1 पर हम एरोप्लेन का तेल निकालते हैं। एरोप्लेन में जो यूज करते हैं फ्यूल, उसको ATF कहते हैं, ATF, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। नंबर 2 हम पेट्रोल निकालते हैं, उसमें से पेट्रोल। नंबर 3 पर आ जाएगा फिर इसमें डीजल तेल, है ना, डीजल जो फ्यूल होता है। और फिर आ जाता है उसके बाद में केरोसिन का तेल। ये इस तरीके से निकलेगा। मोम भी निकलता है, मोम को पैराफिन बोलते हैं, पैराफिन, है ना। और एक निकालते हैं, इसमें प्लास्टिक भी निकलती है, प्लास्टिक को बोलते हैं पॉलीमर। ये क्वेश्चन आया है कि प्लास्टिक का नाम क्या हो जाएगा, पॉलीमर। ये इनसे निकाला जाता है, लेकिन कोयला नहीं निकलेगा इससे, पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में।
यूपी यूडीए में और एलडी में क्वेश्चन है, मेंस 2010 में, है ना, जैव विविधता अधिनियम 2002। तो नया नियम ये लागू है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि जहाँ पर जिस पर्टिकुलर स्थान पर वनस्पति और जीव जंतु एक साथ पाए जाते हैं उसको बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट इसमें सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, सतत ऊर्जा सस्टेनेबल एनर्जी, है ना, सस्टेनेबल। संयुक्त राष्ट्र संघ का यूपीएससी में प्री 2017 में क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, सभी को यानी कि ऊर्जा मिलनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जैव ऑक्सीजन मांग, है ना, जैविक ऑक्सीजन मांग, बीओडी, बीओडी की फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये किसकी फुल फॉर्म, बीओडी की। किसके लिए एक मानक मापदंड है, तो किसके, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए। आईएएस प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, बीओडी। जैसे बीओडी का मान बढ़ता है यानी कि वो दूषित हो जाएगा इसमें बीओडी बढ़ने पर। जैसे तालाब होते हैं तो तालाब का जो पानी है पोर्टेबल नहीं है, हम उसको पी नहीं सकते रेगुलर, इसका मतलब क्या है, उसमें बीओडी वहाँ का बढ़ा होता है और उसको प्यूरिफाई करके हम बीओडी घटाते हैं उसमें से। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या होती है, भूमंडलीय हेक्टेयर। एक भूमि के लिए भी निकालते हैं, एक हेक्टेयर भी। तो पारिस्थितिकी के लिए कितने हेक्टेयर पर, एक हेक्टेयर किसके बराबर होता है, 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, एक हेक्टेयर बराबर। तो यूपी आरओ में क्वेश्चन आया हुआ है प्री 2016 में। देखना क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये पारिस्थितिकी पदछाप का पहले भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने। जोसेफ फोरियर फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। ग्रीन हाउस गैसें, तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे उल्लेखनीय किसका रोल रहता है, जो हानि पहुंचाता है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का और CO2 का भी होता है रोल इसमें। ये हानि पहुंचाते हैं ये ऑक्सीजन को, जिसको सॉरी ओजोन परत को। ओजोन परत उत्तरदायी होती है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में। आपको अभी बताया कि ये जो 5 परत होती हैं, एक तो क्षोभ मंडल होगा, इसके ऊपर जो दूसरे नंबर की, पहले नंबर की क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, दूसरे नंबर की समताप मंडल या कहिए आप ये स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में 90% भाग पाया जाता है किसका, ओजोन का। तो यहाँ पर समताप मंडल में यूपी PCS 2012 मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है। देखना, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से, टॉप स्लीप के नाम से जाना जाता है। टॉप स्लीप भी नाम होता है इसका। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या होता है, जंतुओं में जननीय क्लोनिंग करना। जैसे क्लोनिंग है ना, पहली बार जो डोली नामक भेड़ बनाई थी क्लोनिंग से, तो उसमें ये इंजीनियरिंग होती है, टेक्नोलॉजी होती है, प्रौद्योगिकी। आईएएस प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, भारत में वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है, पूर्वी दक्कन में। पूर्वी दक्कन में मध्य प्रदेश में भी है। देखना वैसे तो 21 पॉइंट समथिंग होता है, लगभग 43 के करीब है, और इसमें 2.80 क्या होता है, इसमें वृक्ष होते हैं। तो टोटल 24 पॉइंट ये आ जाएगा इसमें, ये 3 और लगभग 24 ही माना गया इसको, है ना, 24% या 24.40 ऐसा कोई डाटा था। तो अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार कितना होना चाहिए, 1/3 भाग पर होना चाहिए, यानी कि 33% भाग पर वन होने चाहिए। अभी हमारा डाटा कितना है, 21% पर या 21.5 कहिए इसको, 21 से 22 के बीच में होता है, और होना कितना चाहिए, 33%। तो सबसे अधिक कहाँ पर है, पूर्वी दक्कन, जो पूर्वी घाट होता है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, है ना, केरल, ये पूर्वी घाट कहलाएगा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति रीफ किसके तट में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। कोरल लीफ क्या होता है, देखना, प्रवाल भित्ति को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, कोरल लीफ, CORL, कोरल लीफ। कोरल लीफ क्या होते हैं, समुद्र के अंदर जो प्रवाल पाई जाती हैं कोरल्स, ये क्या एक बाउंड्री बना लेती हैं, दीवार नुमा स्थिति, फिर यहाँ पर आवागमन रुक जाता है, यानी कि शिप नहीं चलेंगे इसमें ईजिली। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, है ना। इसमें कुछ प्रवाल होते हैं जो समुद्र में पाए जाएंगे, ऐसे जीव जंतु, लगभग इनका आकार 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच होता है। इसमें ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। जब ये डेथ होती है इनकी, तो समुद्र में एक स्थान पर इकट्ठा हो जाता है कहीं पर, है ना, ऐसी चट्टान रुक के एक संरचना बना लेते हैं, इसमें फिर आवागमन रुक जाता है,
इसको रीफ बोलते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र शब्द का प्रयोग, प्रथम प्रयोग है ना, परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम 1935 में किसके द्वारा किया गया था? टोन्सले के द्वारा। ये टोन्सले ने किया था सबसे पहले परितंत्र का यानी कि इकोसिस्टम का। इकोलॉजी और इकोसिस्टम अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ। मध्य प्रदेश पीसीएस में भी है और 2016 इसमें शायद 18 में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है जी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अभी ये काम करता है। ओके। नेक्स्ट, केन्या की नोबेल पुरस्कार विजेता वांगरी मथाई किस एक में अपने योगदान के लिए जानी जाती है ना? धारणीय विकास के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना है, सभी का विकास होना है। आईएएस प्री 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप है ना, फुटप्रिंट, इको फुटप्रिंट, यानी कि ये होना चाहिए कि जितने हमारे रहन सहन के लिए होती है उसको बोलते हैं। बायोम भी कहते हैं इसको। फिर जो समूह होता है, जिसमें समूह रहते हैं, उसको बायोम बोलते हैं। यूपीपीसीएस प्री 2012 में क्वेश्चन आया है। देखना, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस में उद्भूत हुई थी? किससे? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहाँ पर है? कि जापान में एक शहर का नाम है, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था जिसको क्योटो प्रोटोकॉल नाम दिया गया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण से संबंधित उसके कुछ मापदंड होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, है ना। कार्बन जिससे कम उत्सर्जित करने वाली इकाइयों को हमें कम करना पड़ेगा, जिससे कार्बन क्रेडिट बोलते हैं। यानी कि ऐसे उद्योग हमें कम करने पड़ेंगे या उनके लिए मशीनीकरण या फिर ऐसी तकनीकी लानी जो कार्बन का कम उत्सर्जन करती है। नेक्स्ट, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आए होंगे। बस इसके कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं पर्यावरण के, उसके बाद में फिर हम एक संविधान और जो मूल विधि है आईपीसी, इसकी वीडियो स्टार्ट करेंगे।